गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों को सूरदास पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है, सबसे ऊपर है इनका नाम। ठीक है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के। तो इसके पहले मैंने आपको विनय के पद पढ़ाए थे तुलसीदास का। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट सनकता या रेणुका क्षेत्र में मान्यता है ये। ठीक है, सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे। सूरदास के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है और जिसका आधार है श्रीमद् भागवत। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। अंडरलाइन कीजिएगा इसको। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास सभी ने लोक भाषा को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाया, क्योंकि ये किसी स्कूल में नहीं गए, किसी गुरु द्वारा ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गुरु और शिक्षक में अंतर होता है बच्चों, बताऊंगी मैं आपको। पद, अब सूरदास के ये पद है। सूरदास ने श्री कृष्ण के उन छोटे छोटे क्षणों का भी वर्णन किया है जिसको शायद परिवार के अन्य सदस्य भी नहीं देख पाते, सिर्फ माँ ही देख पाती है। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से एक बच्चे का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उसकी छोटी छोटी गतिविधियों, क्रियाकलापों को भी उन्होंने ध्यान रखा है, जन्मांध होते हुए भी। पहला लाइन, जशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा कृष्ण को कहाँ झुला रही है? पालने में झुला रही है। हलरावे यानी हिलाती हैं, दुलराई दुलार करती हैं, महलावे और पुचकारती हैं, जोई सोई कछु गावे और कुछ कुछ गा रही हैं। माएँ जो होती हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए कुछ कुछ गाती हैं, उनको हम लोरी कहते हैं। मेरे लाल को आऊ नींदरिया, क्या गा रही हैं यशोदा? मेरे लाल यानी मेरे कृष्ण को नींद आ जाओ, काहे ना आनी सुआवे, क्यों नहीं आकर सुलाती हो। यानी माँ नींद से बातें कर रही है कि हे नींद, आकर मेरे लाल कृष्ण को सुला जाओ, क्यों नहीं आती हो। तू काहे नहीं बेगही आवे, तुम जल्दी से क्यों नहीं आती हो। कौन है तू? नींद। ठीक है, तू जल्दी से क्यों नहीं आती हो। तो को कान्हा बुलावे, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, यानी कभी कृष्ण अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, कबहू अधर फरकावे और कभी अपने होठों को हिलाने लगते हैं, जैसा कि बच्चे नेचुरली करते हैं, छोटे बच्चे। सोवत जानी मौन हमें कह रही, करी करी सैन बतावे, यानी जब कृष्ण अपनी पलकें बंद कर लेते हैं तो यशोदा को ऐसा लगता है कि वो सो गए और इशारे से, सैन मीन्स सैन, करी करी सैन बतावे, हाथ से, करी करी मीन्स हाथ से उंगली रखकर संकेत से, सैन मीन्स संकेत से सबको चुप रहने के लिए कहती हैं। यही अंतर, इसी बीच, अंतर मीन्स बीच, अकुलाए उठे हरि, अकुलाना मीन्स बच्चे इधर उधर हिलते डुलते हैं और उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, उनको हिलता डुलता देखकर यशोदा फिर से मधुर गीत गाने लगती है, यानी लोरी। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यानी सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, जो दृश्य बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं देख पाते हैं, सो नंद भामिनी पावे, वो सुख नंद भामिनी यानी नंद की पत्नी को मिल रहा है। यशोदा, नंद की पत्नी कौन थी? यशोदा। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको आप पूछ सकते हो। खीझत जात माखन खात, यानी जैसे बच्चों को जब नींद आती है तो वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, वैसी स्थिति में भी कृष्ण माखन खाते जा रहे हैं, उनको माखन इतनी प्रिय है। अरुण लोचन, अरुण मीन्स लाल, लोचन नेत्र, चक्षु या आंख का पर्यायवाची है, यानी नींद के कारण आंखें लाल हैं। भौवें टेढ़ी, और भौवें टेढ़ी हो गई हैं। बार बार जमहात, और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। नींद आने पर जम्हाई आती है, उबासी आती है ना। तो लाइन क्लियर है। कबहू रुंझुन चलत घुटुरन, कभी उनके कमर में
कमर धन्नी है ना, जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं और वो घुटनों के बल चल रहे हैं, तो रुनझुन की आवाज होती है। धूर धूसर गात, और पूरा शरीर, गात मीन्स शरीर, धूल से सना हुआ है। कबहू झुक के अलक खींचत, अलक मीन्स अपने बालों को खुद ही खींच लेते हैं और उनकी आंखों में पानी भर आता है। नैन जल भर लात, और आंखों में पानी भर आता है। कबहू तुतरे बोल बोलत, और कभी तुतला कर बोलते हैं। कबहू बोलत तात, और कभी अपने पिता को पुकारते हैं तात कहकर। सूर हरि की निरखी शोभा, यानी सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के इस मनमोहक रूप को देखकर निमक ही तजस न मात, यानी यशोदा माता फूले नहीं समाती हैं। ठीक है, सेकंड भी क्लियर हो गया। एंड थर्ड, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं। देखो, पहला में बच्चा इतना छोटा था कि यानी 6-7 महीने के जो बच्चे होते हैं, जो सिर्फ बैठ पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उसको पालने में माँ सुला रही है। सेकंड में जो घुटने के बल बच्चे चलने लगते हैं। थर्ड में बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं। अब वो अपनी माँ से, कृष्ण अपनी माँ से खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं, और कोई साधारण खिलौना नहीं, चांद को ही खिलौने के रूप में लेना चाह रहे हैं। क्या ये तो पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए वो अपनी माँ से रूठ जाते हैं और कहते हैं, धौरी को पै पान न करियो। धौरी मीन्स सफेद गाय के दूध को मैं नहीं पीऊंगा। पै मीन्स दूध, नोट कीजिएगा इसको आप लोग, पर्यायवाची है दूध का। पान मीन्स पीना, न करियो, मैं सफेद गाय के दूध को नहीं पीऊंगा। बेनी सिर न गुथई हूँ, और अब चोटी भी नहीं बंधवाऊंगा। मोतीन माल न धरी हूँ उर पे। उर मीन्स हृदय, है ना, जब हम कोई भी माला पहनते हैं तो वो हृदय तक आता है ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मोतियों की माला भी अपने हृदय पर धारण नहीं करूंगा। झंगुली कंठ न लय हूँ। झंगुली मोतियों की माला होती है, छोटी छोटी मोतियों की माला, उसको भी वो पहनने को तैयार नहीं है। किस लिए रूठे हुए हैं? क्योंकि उनको चांद चाहिए। जय हो लोट अबही धरनी पर, और माँ को धमकाते हैं कि मैं अभी, लोट मीन्स लोटना, अभी, धरनी मीन्स धरती का पर्यायवाची, ठीक है, मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा। तेरी गोद न आई हूँ, और तुम्हारी गोद लेकिन मैं नहीं आऊंगा। धरती पर लौट जाने का मतलब माँ का काम बढ़ जाना, बच्चा फिर से गंदा हो जाएगा और माँ को फिर से साफ सफाई करनी होगी। इसलिए बच्चा धमकी देता है, यानी कृष्ण धमकी देते हैं अपनी माँ को कि अगर चांद का खिलौना नहीं ला कर दोगी तो ना तो मैं सफेद गाय के दूध को पीऊंगा, ना तो अपने सिर को बंधवाऊंगा, चोटी गुथवाऊंगा बालों की, ना मोतियों की माला अपने हृदय पर पहनूंगा, और ना ही अपने गले में झंगुली कंठ की माला पहनूंगा। और अभी मैं धरती पर लौट जाऊंगा, लेकिन तेरी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कही है नंद बाबा को, और मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा। लाल मीन्स बेटा, मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा। तेरो सुत न कही हो, सुत माने भी बेटा, लेकिन तेरा बेटा मैं नहीं कहलाऊंगा जब तक तुम मुझे चांद को खिलौने के रूप में लाकर नहीं दोगी। कान लाए कछु कहत जसोदा, तब यशोदा कृष्ण के कान में कुछ कहती है, दावहु ना ही सुनई हो, और ये भी कहती है साथ में कि ये बातें अपने बड़े भाई को मत बताना। इससे बच्चा खुश हो जाता है। दाऊ मीन्स बड़े भाई, बलराम के लिए आया है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए। अब माँ बच्चे को फुसलाते हुए देखो उसके कान में क्या कह रही है, और ये साथ में ये भी कर रही है कि तुम अपने बड़े भाई को मत बताना। चंदा हूं ते अति सुंदर तो ही, यानी चांद से भी अधिक सुंदर तुम्हारे लिए नवल दुल्हनिया ब्याह हूं, नई दुल्हन ब्याह कर लाऊंगी। नवल मीन्स नई। तेरी सो मेरी सुन मैया। अब बच्चा खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, तुम्हारी सौगंध माँ, अब मेरी बात सुनो, अब ही ब्याहन जई हो, अभी शादी करने जाऊंगा। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हो। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण का कहना है कि मेरे सारे सखा बराती होंगी और तुम्हारी सारी सहेलियां मंगल गीत गाएंगी। तो यहाँ उन्होंने बाल रूप का, वात्सल्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनका बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बारीकी से किया है। ये सूरदास की खासियत है। ठीक है, तो वर्कबुक कंप्लीट कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।